हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ दैनिक उदाहरणों के द्वारा। तो बेटा सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो किस चीज़ से बनती हैं। जैसे कि मैं अगर दरवाजे की बात करती हूँ तो कुछ दरवाजे लकड़ी के बनते हैं, लेकिन कुछ दरवाजे आजकल एल्युमिनियम के भी बनते हैं। पहले के दरवाजे आप देखोगे तो आयरन के भी बनते थे। तो ये जो आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? इन सब को हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला है इनके गुण धर्मों के आधार पर, इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो हमने इन सब चीज़ों को, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया है, उनके आधार पर उनको वर्गीकृत किया है। उनके नाम है धातु और अधातु। ठीक है, तो अगर हम धातु के कुछ उदाहरण देखें अपने आसपास तो वो क्या है? आयरन हो गया, मतलब लोहा। एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, चांदी, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सारे हमारे क्या हैं? धातुओं के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अधातु की तो उसके बेटा कुछ एग्जाम्पल्स देखो क्या दिए हुए हैं आपको। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। इसमें से देखो दो चीज़ें तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी। नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में गैस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे इसके भौतिक गुणधर्म। मतलब भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि जो धातु और अधातु हैं उनके जो गुणधर्म हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म उन्होंने समझाया गया है वो है धात्विक चमक। धातुएं जो होती हैं, अगर आप देखोगे अपनी दिनचर्या में भी, सोने, चांदी, ये सब धातुओं में आती हैं। ये सब क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। तो क्या लिखा हुआ है? धातु की सतह जो होती है वो चमकदार होती है। और उसके विपरीत अधातु की अगर हम बात करते हैं तो ये चमकीली नहीं होती। लेकिन इसका एक अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है कि बाकी जो अधातु है वो तो चमकीली नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन या अपवाद का मतलब होता है कि वो अधातु होते हुए भी अलग गुणधर्म हमें दिखाता है। जैसे कि आयोडीन एक अधातु है लेकिन फिर भी वो क्या है? चमकीला है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं वो है कठोरता। तो अगर हम धातुओं की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था स्टार्टिंग में कि लोहा है, एल्युमिनियम है, इन सब के अगर हम दरवाजे बनाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होते हैं? कठोर। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, इसमें भी, धातु में भी। जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत मुलायम होते हैं। मतलब जैसे पनीर होता है ना हमारा, कि हम चाकू से काट देते हैं, वैसे ही ये मुलायम होते हैं और आप चाकू की सहायता से इसको काट सकते हो। अब हम अधातु की बात करते हैं कठोरता के ऊपर। तो अधातु जो है हमारे वो कठोर नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है कि कार्बन का एक रूप होता है हीरा जो है हमारे सबसे कठोर चीज़ों में से एक है। और हीरा क्या है? अधातु है, क्योंकि कार्बन एक अधातु है। तो हीरा जो है अधातु होते हुए भी क्या है? बहुत कठोर है। तो ये क्या हो गया? इसका अपवाद। आपको अपवाद बहुत अच्छे से याद रखने हैं, पेपर में बहुत बार अपवाद पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है हमारा रूप। धातु जो होती है कमरे के तापमान पे, मतलब रूम टेम्परेचर पर, जनरली हम जो मतलब रूम टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं बेटा हम 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है जो बहुत बार पेपर में आ चुका है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में पाई जाती है। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में है। क्या है? मरकरी जो है आपने थर्मामीटर में देखा होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो जो आपका बुखार चेक करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं,
अभी तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जिसमें आपको डिजिट्स दिखाई देते, लेकिन जो पहले के जो हमारे थर्मामीटर्स थे जो कांच के होते थे, उसमें क्या आप देखते थे, उसमें एक पारा होता था जिसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी, वो ऊपर नीचे जाता था। ठीक है, जब आपका बुखार नापा जाता था तो वो ऊपर या नीचे जाता था, तो वो क्या था, मरकरी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मरकरी जो है वो धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होती है, द्रव्य अवस्था में होती है। अब हम अधातु की बात करते हैं। अधातु ज़्यादातर क्या होती है बेटा, या तो ठोस होती है या फिर गैसीय रूप में होती है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि ब्रोमीन एक अधातु होते हुए भी किस अवस्था में होता है, तरल या द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है बच्चे, अब हम 4th पॉइंट देखते हैं, वो है आघातवर्ध्यता। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि धातुएं जो हैं, अगर किसी धातुएं भी नहीं, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम पीट कर, ठोक कर अगर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो उस गुणधर्म को हम बोलते हैं आघातवर्ध्यता। तो धातुएं जो हैं वो हमारी आघातवर्ध्यता हमें दिखाती हैं, दर्शाती हैं, लेकिन अगर अधातु की बात करते हो तो ये आघातवर्ध्य नहीं होती। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कोयला है, ये भी क्या है, हमारा कार्बन का एक रूप है। अगर आप कोयले पे हथौड़े से वार करोगे तो क्या वो पतली चादर में बदलेगा, नहीं, उसका तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। इसका मतलब कि अधातुएं जो है वो आघातवर्ध्य नहीं होती। नेक्स्ट मेन पॉइंट है तन्यता। तन्यता को हम इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जो धातुएं होती हैं या किसी भी चीज़ की, वो किसी भी चीज़ का वो गुणधर्म जिसके आधार पर हम उसको एक पतली तार के रूप में खींच सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं तन्यता। धातुएं जो होती हैं वो ज़्यादातर तन्यता हमें दर्शाती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो तन्य नहीं होती। बेटा अभी हमने जो ये 2 पॉइंट पढ़े, आघातवर्ध्यता और तन्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी मतलब इन्हीं को यूज़ करके हम धातुओं को बहुत अलग अलग जगह उपयोग में लाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आघातवर्ध्यता और तन्यता हमें दर्शाते हैं वो है सोना और चांदी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत व ऊष्मा के चालक। अगर हम धातु की बात करते हैं तो धातुएं जो है वो हमारी विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही सुचालक होती है। मतलब कि अगर हम उसमें से विद्युत प्रवाहित करें तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती हैं, या ऊष्मा भी। तो इसके भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, लेड और मरकरी, मतलब इन दोनों में ऐसा नहीं होता। अगर हम अधातु की बात करते हैं तो सामान्यतः जो मतलब हमारी अधातुएं हैं वो क्या है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है, मतलब उसमें वो प्रवाहित नहीं होती। इसका अपवाद है, मतलब इसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी सुचालक है विद्युत का। ठीक है बेटा, अब इसका देखो एग्जाम्पल। आपने अपनी मम्मी को घर में खाना बनाते हुए देखा होगा, या आपने भी कभी कोई चीज़ गर्म की होगी। तो जब हम गर्म करते हैं, आपने देखा होगा, आप नीचे से गर्म करते हो। मान लो मेरे पास एक एल्यूमिनियम का पतीला है, मैंने उसमें पानी रख के गर्म किया, हम नीचे से गर्म करते हैं। मान लो 5 मिनट बाद आपको बोला जाए कि उस पतीले को नीचे उतार दो गैस से, तो आप क्या करोगे? आप सीधा हाथ से तो उसे उठाओगे नहीं, आप किसी कपड़े की सहायता से उसको नीचे उतारोगे। क्यों? अब इसका मतलब कि जब आपने हीट जो है, ऊष्मा जो है वो नीचे से उसको प्रोवाइड की, लेकिन जो ऊष्मा है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, जिससे कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है उसमें एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब ऊष्मा का एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, सुचालक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसमें प्रवाहित हो रही है। इसी तरीके से आप विद्युत भी देख सकते हो। जो हमारे घर में तारे हैं, अलग अलग तार है, वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह विद्युत को पहुंचाती है। और ज़्यादा जो हमारी तारें होती हैं, जो हमारी वायर्स हैं घर में, वो सारी क्या होती हैं, धातुओं से बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व। घनत्व जो है बेटा, अगर हम देखें, धातुएं जो होती हैं उनका घनत्व भी ज़्यादा होता है। उच्च गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तापमान पर ही पिघलती हैं, मेल्ट होती हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, सोडियम और पोटेशियम। और अधातुओं की बात की जाए तो इनका जो गलनांक होता है या घनत्व होता है वो कम होता है धातुओं की अपेक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है अगर आप किसी भी चीज़ पे किसी चीज़ से टकराते हो या उसे मतलब उस पर
उसको ठोकते हो किसी चीज़ से तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो धातुएं जो हैं वो ध्वनिक होती हैं। हमारे जो मंदिरों में घंटियां हैं या स्कूल की जो बेल होती है वो क्या होती है, हमारी धातु की बनी होती है। अगर हम अधातु की बात करें तो वो ध्वनिक नहीं होती। ठीक है बेटा, अब ये देखो भौतिक गुणधर्म का यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा चित्र दिया हुआ है जिसमें इन्होंने एक बैटरी को बल्ब से कनेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पर एक स्विच, ये इन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है इसको एक बल्ब से कनेक्ट किया है, फिर एक स्विच कनेक्ट किया है और यहाँ पर क्लिप्स लगा दी ए और बी। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमें ये चेक करना है कि कौन सी धातु जो है वो विद्युत की सुचालक है और कौन सी कुचालक है, या कौन सी जो अधातु है वो कुचालक है, वो हम कैसे चेक करेंगे। ये जो आपकी क्लिप्स है ना, ये जो क्लिप्स है ए और बी, इसके बीच में आप कोई भी धातु रख के देखो और अधातु रख के देखो और फिर यहाँ से स्विच को ऑन करो तो आपको ये पता, अगर ये बल्ब जलता है, ये जो बल्ब है अगर जलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सुचालक है। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा तो इसका मतलब क्या है, वो कुचालक है।